एक 8 साल का लड़का है, कक्षा 3 में पढ़ता है, मोबाइल गेम और टिकटॉक का शौकीन है। नाम है ए अल्तनर। लेकिन ये लड़का इतना चर्चा में क्यों है? अखबारों में विदेश वाले पन्ने पर इस बच्चे को लेकर आर्टिकल क्यों लिखे जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वैधानिक चेतावनी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मेरी नहीं मान रहे हैं तो मोदी जी की बात ही मान लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें। पूर्व और मध्य एशिया में एक देश है, गूगल और यूट्यूब वीडियोस में एम्प्टी कंट्री के नाम से जाना जाता है। नाम है मंगोलिया। यहाँ इंसानों से ज्यादा घोड़े हैं और आधे से ज्यादा आबादी बौद्ध है। इसी मंगोलिया में रहता है ए अल्तनर का परिवार। एक तरीके से सफल परिवार है। माँ गोल्ड माइनिंग करने वाली व सीमेंट बनाने वाली एक सफल कंपनी की सीईओ हैं और पिता यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियन है। लड़का 1 या 2 साल का था तभी उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा फिल्मी ट्विस्ट भी जान लीजिए। ए अल्तनर का एक आइडेंटिकल जुड़वा भाई भी है। जी हाँ, जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। हुआ ये कि एक दिन माता पिता अपने दोनों जुड़वा बेटों को राजधानी उलान बातर की एक मॉनेस्ट्री ले गए। यहाँ पहले से 7 बच्चे थे। दरअसल ये एक तरीके का टेस्ट था, 9 बच्चों का एक सीक्रेट टेस्ट। बच्चों को एक मेज दिखाई गई जिसपे कई धार्मिक चीजें बिखरी पड़ी थी। कुछ बच्चे माता पिता की गोद से उतरे ही नहीं और कुछ टॉफियों की तरफ दौड़ पड़े जो उनका ध्यान भटकाने के लिए कमरे में रखी गई थी। लेकिन उन सारे बच्चों में अल्तनर अलग था। उसने मेज पर पड़ी धार्मिक माला उठाई और अपने गले में डाल ली। उससे ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली घंटी भी बजाई। इस घटना के बाद तिब्बती बौद्धों को बौग्ड का 10वां अवतार मिल गया था। अब जान लीजिए कि बौग्ड क्या चीज है। दरअसल मंगोलिया में जो तिब्बती बौद्ध धर्म का लीडर होता है उसे बौग्ड कहते हैं। आप आसान भाषा में सबसे बड़े धार्मिक गुरु को समझ लीजिए। जैसे अपने यहाँ छींक आने पर गॉड ब्लेस यू कहते हैं, वैसे ही मंगोलिया में बौग्ड ब्लेस यू कहा जाता है। शुरुआत में अल्तनर के माँ बाप तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हो। बाद में वे धीरे धीरे राजी हुए और 7 साल तक इस बच्चे की पहचान को गुप्त रखा गया। फिर इस साल मार्च में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख दलाई लामा ने बच्चे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और अवतार की आधिकारिक घोषणा की। हालांकि ये घोषणा भी भारत में हुई थी। अब आपका सवाल होगा कि उस मॉनेस्ट्री में सिर्फ 9 बच्चों को ही क्यों ले जाया गया था? दरअसल 2012 में 9वें बौग्ड की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही मंगोलिया में नए बौग्ड की तलाश चल रही थी। रिलीजियस स्कॉलर्स की एक टीम ने फिर राजधानी में 2014 और 15 के बीच जन्मे करीब 80,000 बच्चों की एक लिस्ट बनाई। बहुत सारी धार्मिक परंपराओं को फॉलो कर और गुणा गणित लगाकर टीम ने 11 नाम फाइनल किए। इनमें से 9 के परिवार ने ही टेस्ट के लिए हामी भरी। हालांकि आध्यात्मिक गुरु के रूप में ए अल्तनर के चुनाव पर मंगोलिया में आलोचना भी खूब हुई। दरअसल मंगोलिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी है। सवाल यही था कि इस पोस्ट के लिए एक अमीर बच्चे को ही क्यों चुना गया। इस पूरी कहानी में चीन कनेक्शन क्या है? दरअसल तिब्बती बौद्ध धर्म मंगोलिया नेपाल के साथ साथ चीन में भी फैला हुआ है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश के बाहर भी तिब्बती बौद्ध धर्म पर कंट्रोल रखना चाहती है। चीन और दलाई लामा में तिब्बत को लेकर टसल कई वर्षों से चल रहा है। अब ये बच्चा भी चीन की रडार पे आ गया है। हालांकि चीन ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन उसके क्रियाकलाप बताते हैं कि वह चुप नहीं बैठेगा। अब आगे क्या? अल्तनर की पढ़ाई जारी रहेगी, स्कूली और धार्मिक दोनों। 18 साल का होने पर उसे पूछा जाएगा कि वह इस पद पर बना रहना चाहता है या नहीं। उसी के बाद सारी चीजें तय होंगी। धन्यवाद।